हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं द नाउन यानी संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ अ person, place or thing। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, राम बुक पेन चेयर डॉग ईटीसी। तो हमने जाना किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम बुक पेन चेयर डॉग आदि। अब देखो, संज्ञा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। द नाउन्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। संज्ञा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट इज काउंटेबल nouns, second uncountable nouns। काउंटेबल नाउन्स होती हैं जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे काउंटेबल नाउन्स। The nouns can be counted by us। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखेंगे, बुक। बुक को हम गिन सकते हैं। चेयर, चेयर को भी गिन सकते हैं। कुर्सी, एक कुर्सी दो कुर्सी। काव, गाय को गिन सकते हैं। डॉग पेन ईटीसी। अब देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। डेफिनेशन है द nouns can not be counted by us। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ईमानदारी को हम गिन नहीं सकते। पॉवर्टी, निर्धनता को गिन नहीं सकते।
हेट्रेट धैर्य को गिन नहीं सकते। एयर वायु को गिन नहीं सकते। गैस गैस को भी नहीं गिन सकते। इसी प्रकार हैप्पीनेस खुशहाली को नहीं गिन सकते। राइस चावल को नहीं गिन सकते। वाटर पानी को भी नहीं गिन सकते। मिल्क मिल्क को भी नहीं गिन सकते। ETC चावल के दानों को तो गिन सकते हैं, लेकिन चावल को हम नहीं गिन सकते। और भी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे म्यूजिक है, बटर है, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, एनर्जी है, तो इन सबको हम नहीं गिन सकते। अभी आपने देखे वर्ग, संज्ञा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन अब देखेंगे आप संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से हैं? पहला, अब देखो प्रॉपर नाउन को कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काउंट्स ऑफ नाउन। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हम इन सभी संज्ञाओं को विस्तार से जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, definition, the names of the particular person, place, thing and animal are called proper noun। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या किसी क्रिएचर का नाम हो, जैसे जानवर का नाम, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे पर्सन, पर्सन में लिखेंगे हम, यानी व्यक्ति में लिखेंगे राम, मोहन, राधा, सीता, ये सभी क्या है, ये व्यक्ति हैं। आगे देखिए, पर्सन हो गया, प्लेस। अब देखो स्थान के बारे में, जैसे आगरा, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, मथुरा, etc. थिंग्स। अब देखो वस्तुओं के बारे में, जैसे रामायण, रामायण किताब जो है एक वस्तु ही तो है। पार्कर, पेन, उषा, फैन, ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। आगे एनिमल, एनिमल के नाम देखेंगे, जैसे हम अपने डॉगी का नाम रख लेते हैं टफी, कोई रॉकी रख लेता है, कोई डॉगी ही कह के पुकारता है, लेकिन वो तो उसमें आ जाता है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी, चाहे वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति के नाम राम, मोहन, राधा, सीता, या फिर स्थान का नाम हो आगरा, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, मथुरा, या फिर वस्तु का नाम हो जैसे रामायण, पार्कर, पेन, उषा, फैन, या एनिमल, एनिमल यानी जानवर, क्रीचर का नाम हो जैसे टफी और रॉकी। ठीक है, तो हमने प्रॉपर नाउन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे नेक्स्ट नाउन के बारे में। नेक्स्ट है हमारी कॉमन नाउन। ये होती है जातिवाचक संज्ञा। The names of same kind persons, places, things and animals are called common noun. कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। द नेम्स ऑफ सेम काइंड पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी ऐसी संज्ञा जो समस्त जाति का बोध कराती है, चाहे वो व्यक्तियों की जाति हो या समस्त स्थानों के बारे में, ये कुछ मतलब इन सब चीज़ों में कॉमन बताती है, चाहे वो व्यक्तियों में कॉमन हो, चाहे और स्थानों में कॉमन, या वस्तुओं में कॉमन, या फिर जानवरों में कॉमन, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अपने ही प्रकार की जाति का बोध कराती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स, हम पर्सन लेंगे जैसे बॉय। अब बॉय कैसे लेंगे, जैसे राम, श्याम, मोहन। ये तीनों प्रॉपर नाउन हैं, लेकिन इन तीनों में एक बात कॉमन है। वो क्या, कि तीनों लड़के हैं, तीनों क्या हैं, बॉय।
तो जो कॉमन है वही तो कॉमन नाउन है। इस प्रॉपर नाउन में जो कॉमन है ये तीनों लड़के हैं। नाम चाहे इनके अलग हैं, राम श्याम मोहन। नाम से तो अगर राम श्याम मोहन से पुकारेंगे इनको तब तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगी। लेकिन जब हम इन तीनों की जाति का पता लगाएंगे तो इसकी जाति का पता लगता है कि इन तीनों की जो जाति है वो क्या है, ये तीनों बॉय हैं, लड़के हैं। इन तीनों में कॉमन है बॉय, और जो कॉमन है वही तो कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से दूसरा लेंगे, राधा, गीता, सीता। अब ये तीनों लड़कियों के नाम है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी का भी जब नाम होता है तो उसे हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन नाउन समझना है, जातिवाचक संज्ञा समझनी है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों लड़की हैं, लड़कियां ही तो हैं ये तीनों। तो गर्ल, GIRL, गर्ल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन को यहाँ से मिटा देते हैं। तो कॉमन नाउन क्या हो गया, गर्ल। पहला एग्जांपल हमारा बॉय था, दूसरा गर्ल, तीसरा लेंगे हम प्लेसेस में, जैसे आगरा है और अजमेर है। ये तीनों सिटी हैं, तीनों में कॉमन क्या है, सिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिटी, क्योंकि आगरा अजमेर तो प्रॉपर नाउन है, हमें यहाँ पे कॉमन नाउन बताना है। ठीक है, ये हो गया। अब थिंग्स लेंगे, जैसे मोबाइल, यहाँ पे लेंगे मोबाइल। मोबाइल कॉमन नाउन है। अब चाहे वो सैमसंग का मोबाइल हो, चाहे वो मान लो MI का मोबाइल हो, चाहे वो एप्पल का हो, ठीक है। तो ये सब तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नाम है, मोबाइल कंपनी के नाम है। लेकिन इन तीनों में कॉमन बात क्या है कि ये तीनों क्या है, ये मोबाइल है। तो इसीलिए कॉमन नाउन में हमने मोबाइल लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, मोबाइल। और प्रॉपर नाउन को मिटा देंगे क्योंकि हमें बताना है कॉमन नाउन। थिंग्स हो गया। अब एनिमल, एनिमल देखिए, हमने बताया था कि डॉगी का हम नाम रख लेते हैं, 2-3 नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डॉगी रखेंगे, डॉग हो, काव हो, चाहे उनके नाम कुछ भी रख लें, नाम तो प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे। कॉमन नाउन भी हमने समझ लिया। तीसरा है मैटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। देखो नाम से पता लग जाता है कि इसमें किसके बारे में बताया जाएगा। डेफिनेशन, ए मैटेरियल नाउन इज a word for a material, a substance or and ingredient that other things are made from। अब देखिए, पदार्थवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे कि अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल,
वाटर, एयर। अब देखिए पानी, पानी से हम बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं और एयर का भी मिश्रण करके हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। गोल्ड, सोने से भी हम बहुत सारे आभूषण बनाते हैं। सिल्वर, कॉपर। अब देखो सिल्वर, चांदी के भी आभूषण बनाते हैं। कॉपर, तांबे से हम वायरिंग बनाते हैं, तार। वुड, लकड़ी, लकड़ी से भी हम बहुत सारे जैसे चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, बहुत सारे बेंचेस बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। और फिश, तो इन सभी से हम कुछ न कुछ बनाते हैं, इसीलिए हम इनको पदार्थवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। इन सब के बाद में अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति के भावों का, उसकी खुशी का, उसके दुख का, उसके हर्ष उल्लास का हमें पता लग सके, उसके अंतर्मन में क्या चल रहा है इसका हमें पता लग सके। डेफिनेशन, द नाउन टेल्स अस about quality and feeling of person places or things are called abstract noun. हमने आपको बताया कि एक ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के अंतर्भावों का पता लग सके उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल्स, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ईमानदारी। पोवर्टी, निर्धनता, निर्धनता। हैप्पीनेस, खुशहाली। लव, प्रेम। हेट्रेड, घृणा। जीलसी, ये भी घृणा होती है। भाववाचक संज्ञा में ऐसी संज्ञाएं आती हैं जिनको न तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। एनवी, दुश्मनी। तो इन सब से हमें क्या पता लगता है? इन सब से हमें किसी व्यक्ति के भावों का पता लग रहा है कि उसके भाव क्या है। वो खुश है, वो दुखी है, वो साहस में है, उसमें कुछ योग्यता है, अच्छाई है, या वह गुस्से में है, जैसे एंगर।
नाराजगी, नाराजगी, गुडनेस, अच्छाई। तो ये सभी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। इनसे हमें किसी व्यक्ति के अंतर्भावों का पता लग रहा है। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। The noun which tells us the collection of persons, things, and animals are called collective noun. Collective noun, the noun which tells us the collection of persons, things and animals are called collective noun. एक ऐसी संज्ञा जो व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों के समूह का बोध कराती है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आर्मी, क्लास। अब देखो ये क्या होती है, आर्मी, क्लास और कमेटी। गैंग, बैंड। देखो आर्मी होती है और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी क्या होती है, सैनिकों का समूह। सैनिकों के समूह को ही तो सेना कहते हैं। क्लास ये होती है स्टूडेंट का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कमिटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल। कमेटी में कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं, यानी कि वो लोगों का समूह होती है। गैंग, ग्रुप ऑफ थीव्स, THIEVS। बैंड, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। बैंड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों का समूह। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ए गैंग ऑफ थीव्स या ए ग्रुप ऑफ थीव्स। इसे ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन या ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे ग्रुप की जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गैंग कर सकते हैं, ए गैंग, और इधर बैंड। ठीक है, तो ये सब जो है और भी हैं। कमेटी की स्पेलिंग सही कर लें, COMMITTE। जैसे फ्लीट, बेड़ा, मोह, भीड़, क्राउड, ये भी भीड़ होती है। ठीक है।
देखो फ्लीट माने बेड़ा, कोई जहाजी बेड़ा जैसे होता है, और मोब यानी भीड़। आजकल आपने एक टीवी में नाम सुना होगा मोब लेचे, यानी कि ये भीड़ का कोई एक उग्र समूह जो होता है उसे कहते हैं मोब लेचिंग। क्राउड ये भी भीड़ होती है। पेयर, देखो पेयर क्या होता है, शूज देखे आपने, वो कभी सिंगल में नहीं होते, शूज जूता एक नहीं होता, दो होते हैं पेयर में, जोड़े में होते हैं। और एक टीम होती है, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और ऑडियंस होती है। ऑडियंस श्रोतागण जो होते हैं, कहीं पे भी कोई प्रोग्राम हो रहा होता है तो वहां पे जो लोग बैठे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर के बाद कल हम आपको नाउन से संबंधित एक्सरसाइज करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। देखते हैं कि कितना आपने समझा और कितना हमसे सीखा। आपसे एक आग्रह और करना चाहेंगे कि इसी तरह के हमारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, हमसे इसी प्रकार आप पढ़ना चाहते हैं, इससे और अच्छी अच्छी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी ऊपर हो और हम आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहें और आपको पढ़ाते रहें।